बौद्ध धम्मगुरु दलाई लामा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को पत्र लिखकर वहां बाढ़ में लोगों की मौत होने पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक जताते हुए लिखा कि वे उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ उनकी एकजुटता के प्रतीक के तौर पर दलाई लामा ट्रस्ट यानी कि DLT राहत एवं बचाव प्रयासों के लिए दान कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू है। गठबंधन पर चर्चा के लिए चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव के घर पर हुई ये मुलाकात और इस बैठक को लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है और जल्द ही ऐलान हो सकता है। वहीं अब चौधरी जयंत सिंह ने अखिलेश यादव के साथ एक फोटो ट्वीट की है जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। इस तस्वीर का कैप्शन जयंत चौधरी ने लिखा है, बढ़ते कदम। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है। अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में आती है। 2017 में अकबरपुर रनिया में कुल 43.03% वोट पड़े। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से प्रतिभा शुक्ला ने अपनी समाजवादी पार्टी के नीरज सिंह को 28,729 वोटों के मार्जिन से हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में प्रतिभा शुक्ला बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर लड़ी थी, तब वह महज 1500 वोटों से हारी थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और विधायक बन गई। बहुजन समाज पार्टी ने इस बार पाल समाज के सक्रिय और लोकप्रिय नेता विनोद पाल को इस क्षेत्र से मैदान में उतारा है। 2012 में ये विधानसभा अस्तित्व में आई, तब से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अपना अच्छा जनाधार स्थापित किया है। पाल समाज को टिकट देकर बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों को जबरदस्त चैलेंज दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या फैसला देती है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बसपा अध्यक्ष मायावती जी के विचारों और नीतियों से प्रभावित होकर आज बुंदेलखंड विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विकास झा ने अपने संगठन का BSP में विलय किया। साथ ही साथ विकास पार्टी के अध्यक्ष चौधरी दशरथ सिंह जी ने भी आज अपनी पार्टी का जो है बसपा में विलय किया। इसके साथ साथ राजीव गांधी पंचायती राज संगठन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव पंडित ललित कुमार खेमरिया तथा अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार प्रजापति जी ने भी आज BSP में प्रवेश लिया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें और इनसे बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों को भरपूर प्रोत्साहन दे रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में सरकार की नीति स्पष्ट की है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां बंद तो नहीं होगी, लेकिन भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली कारों का है। महाराष्ट्र में स्कूल खुले हुए अभी 20 दिन ही हुए हैं, लेकिन इस बीच आपस में संपर्क बढ़ने की वजह से 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। हालांकि इन बच्चों में कोरोना के सौम्य लक्षण पाए गए हैं, लेकिन ये स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। इस वजह से सतर्कता और सावधानी बरतना जरूरी है। साथ ही बच्चों का वैक्सीनेशन तेज गति से किया जाना जरूरी है। राजेश टोपे ने कहा कि राज्य के टास्क फोर्स के विशेषज्ञों की भी यही राय है। कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद और अशोक तंवर दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आजाद पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल से लगे धनबाद लोकसभा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन जमानत जब्त करवा बैठे थे। वहीं तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तंवर कभी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते थे। त्रिपुरा हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य में निकाय चुनाव को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। टीएमसी की तरफ से वकील जयदीप गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ तस्वीरें दिखाई और चुनाव पर रोक लगाने की मांग रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि उन्हें विधानसभा के इंचार्ज और अध्यक्षों में अटूट विश्वास है। पार्टी नेता 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी को इस बार भी भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अन्य पार्टियों की तरह विज्ञापन देकर हल्ला नहीं करती, इसलिए उनकी पार्टी बिना घोषणा पत्र के जमीनी स्तर पर काम करना पसंद करती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने लखनऊ में कार्यालय पर पार्टी की बैठक की।
इस दौरान उन्होंने 86 आरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं। सभी पदाधिकारी अपने क्षेत्रों में जुटे हैं। बैठक में कैडर के कामकाज की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 2007 की तरह अच्छे नतीजे आएंगे। बहुजन समाज पार्टी काम करने में विश्वास रखती है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ विज्ञापन के जरिए उनके झूठ और कागजी कामों का ढिंढोरा पीटा है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने कई बार ट्वीट किया था। साथ ही सरकार को चाहिए कि किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए किसान संगठन से मिलकर बात करें और उनकी समस्या का हल निकालें, ताकि किसान हंसी खुशी अपने घर जा सके। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख ने पश्चिमी यूपी के 4 मंडलों की कमेटी का रिव्यू लिया, जिसमें सभी कमेटी के सदस्य व पदाधिकारी जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के सभी सुरक्षित विधानसभा की 86 सीट है, जिसमें 84 SC और 2 ST सीटें रिजर्व हैं। उनके विधानसभा अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक प्रदेश पार्टी कार्यालय पर की गई है। जिले के चुनाव में जीत दिलाने के लिए प्रदेश वासियों को याद दिलाने के लिए फोल्डर तैयार किया गया है, जो जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस फोल्डर के माध्यम से जनता तक बात पहुंचाई जाएगी कि बीएसपी जब सरकार में थी तो जमीनी स्तर पर कितना काम किया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को वसूली केस में अब आधिकारिक तौर पर फरार घोषित कर दिया गया है। कोर्ट के कई सम्मन जारी होने के बाद भी वे अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अब कोर्ट का एक नोटिस उनके जोही स्थित फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया है। इसमें परमबीर को फरार घोषित कर दिया गया है। इस नोटिस के बाद भी अगर परमबीर सिंह 30 दिन के अंदर अदालत के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि कृषि बिल की तरह अगर अब NRC और CAA जैसे कानून भी वापस लेने की मांग होगी तो मंत्रिमंडल और पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं बची। PM नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच से कानून वापस लिए हैं। हर बार प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। जो बाकी अन्य मांग किसानों की बची है उस पर भी सरकार विचार करेगी। ये कहना है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने के बावजूद मोदी सरकार के प्रति किसानों का अविश्वास खत्म नहीं होगा और आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को किसानों को बुलाकर उनके मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए। अमरावती शहर में जहां स्थिति शांत हो गई है, वहीं बीजेपी जानबूझकर अब माहौल को भड़काने का काम कर रही है। क्या बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए दंगे भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रही है? बीजेपी पर ये जोरदार हमला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने किया है। उन्होंने बेबाकी से पूछा है कि क्या बीजेपी गुजरात की तरह महाराष्ट्र में भी दंगों के लिए प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती है? पटोले ने कहा कि राज्य में नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हुई घटनाएं चिंता का विषय है, लेकिन राज्य सरकार ने समय रहते स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगाह किया था कि अन्य राज्यों से शराब की तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल होगा, पर उन्होंने यानी कि नीतीश ने इसे सफलतापूर्वक लागू करने का भरोसा दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के 25 विधायक और 2-3 सांसद उनके संपर्क में हैं, जो आना चाहते हैं, लेकिन वे उनका कचरा नहीं लेना चाहते हैं। यह गंदी राजनीति है, वे इसमें नहीं पड़ते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि किसान अपना आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। मोदी ने घोषणा की, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जब तक संसद में प्रस्ताव पेश करके इन कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन शुरू रहेगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का कहना है। संसद का सत्र 29 तारीख से शुरू हो रहा है। किसान मोर्चा इससे पहले घोषणा कर चुका है कि सत्र के पहले दिन 500 किसान ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में दाखिल होंगे। ये आंदोलन जारी रहेगा। इसका मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री के शब्द को किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों को प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वैसा करते हैं, इसका विश्वास उनको नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हाल ही में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बात की। बात करते हुए सीएम चन्नी ने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया था। ऑटो रिक्शा चालकों का दिल जीतते हुए उन्होंने घोषणा की कि उनका उत्पीड़न रोकने के लिए उन्हें जल्द ही नए पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सीएम चन्नी ने ये भी घोषणा की कि लंबित सभी चालानों को माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से कहा कि वे यातायात नियमों का पालन करें और ईमानदारी से काम करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के 3 दिन बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की कि नागरिकता संशोधन अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर के फैसले को भी वापस लिया जाना चाहिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चेतावनी दी कि अगर CAA और NRC को खत्म नहीं किया गया तो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरेंगे और इसे शाहीन बाग में बदल देंगे। केंद्र ने तेलंगाना को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य जबकि आंध्र प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों की घोषणा की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की। ये ट्रेनें देश की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। रेलवे के अनुसार 190 ट्रेनें आवंटित की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि वे आज से आवेदन लेना शुरू करेंगे। उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला है। आने वाले दिनों में इन ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वोडाफोन आइडिया ने अपने प्रीपेड प्लान्स के टेरिफ को 20 से 25% तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने आज एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। नए प्लान 25 नवंबर से लागू हो जाएंगे। कंपनी ने कहा कि नए प्लान से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की प्रक्रिया में सुधार होगा। इससे कंपनी को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। बता दें कि एक दिन पहले ही भारतीय एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों को 25% तक बढ़ाया है। रूस और यूक्रेन की तनातनी में जल्द ही हिंसक मोड़ आने की आशंका है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है और उसने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अलग अलग लोकेशन से यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकती है। अमेरिका से ये रिपोर्ट हाल के महीनों में दूसरी बार आई है। इसके पहले आई रिपोर्ट को रूस ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि अमेरिका उसके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहा है। जलवायु परिवर्तन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाया है। अब ब्रिटेन में बनने वाली हर नई बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक कार के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना अनिवार्य होगा। सुपरमार्केट, वर्कप्लेसेस और बिल्डिंग रेनोवेशन के समय इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पॉइंट बनाना जरूरी होगा। ऐसे में ब्रिटेन में हर साल करीब 1,45,00,000 नए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। साथ ही देश में 2030 तक पेट्रोल और डीजल की नई कारों की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ब्रिटेन के इस कदम को इलेक्ट्रिक कार क्रांति की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अफगानों को लेकर लगातार तालिबान नए नए नियम लागू करता रहता है। ताजा अपडेट के अनुसार सिनेमा इंडस्ट्री को लेकर तालिबानियों ने नए नियम लागू किए हैं, जिसमें महिलाओं को खुलकर काम करने की मनाही है। वह नकाब पहनकर ही नाटकों और फिल्मों में काम कर सकेगी। यहाँ तक कि टीवी पर समाचार सुनाने वाली एंकर को भी हिजाब पहनकर ही एंकरिंग करनी होगी। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर ओले गुन्नार सोल्स्कर को उनके पद से हटा दिया गया है। पिछले 7 मैचों में क्लब ने 5 मैच गंवा दिए थे। इसके बाद ये फैसला लिया गया। पिछले मैच में वॉटफोर्ड ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-1 से हराया था। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी इसी क्लब के लिए खेलते हैं। महान स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न ने पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का अगला टेस्ट कप्तान बनाने का समर्थन करते हुए कहा कि अब समय आ गया है ये तेज गेंदबाज टीम पेन से ये जिम्मेदारी ले। एक महिला सहकर्मी को 2017 में अश्लील मैसेज भेजने की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जांच के बाद पेन ने टेस्ट कप्तानी छोड़ दी है। वॉर्न का मानना है कि मौजूदा उपकप्तान कमिंस को एशेज श्रृंखला से पहले कप्तान बनाया जाना चाहिए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 25 नवंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में 2 मैचों का सीरीज का पहला टेस्ट खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले टीम इंडिया के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल टीम के सलामी बल्लेबाज KL राहुल चोट के चलते कानपुर टेस्ट से बाहर हो गए हैं। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म सत्यमेव जयते 2 के बारे में बात की और कहा कि वो इस फिल्म में केवल एक चीज के लिए श्योर थे कि उन्हें इस फिल्म को सिर्फ थिएटर में ही रिलीज करना है। इस बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें 100% यकीन था कि उन्हें इंतजार करना होगा। अगर उन्हें अगले 6 महीने और इंतजार करना पड़ता तो वे करते, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस चीज को लेकर वे बहुत क्लियर थे।